का हिस्सा हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस सिस्टम की अभी सर्च कर रहे हैं कि सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से मार्केट के अंदर मूव हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके से वर्किंग हो रही है। तो ये सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, फ़ैज़ान अली फ्रॉम पाकिस्तान। और इस फ़ील्ड के अंदर काम करते हुए ऑलमोस्ट कोई 1 साल, सवा साल का अरसा हो चुका है और एक ज़बरदस्त नेटवर्क के साथ इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मूव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस मार्केट में हमें मिलते थे कि इस सिस्टम के हवाले से हमें बताएं क्या है, इसकी सिक्योरिटीज़ क्या हैं, इसकी श्योरिटीज़ क्या हैं, या ये सिस्टम किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में आया, या ये सिस्टम कैसे मूव कर रहा है, हमें थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो डिस्क्राइब करें। तो आज की ये वीडियो जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मैं समझता हूँ कि इसको बनाने के अंदर काफ़ी दिन का जो है वो टाइम पीरियड लगा। डिफरेंट जगह से जो है वो इसके हवाले से रिसर्च की और फिर आपके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। टुडे वेयर वी आर स्टैंड, आज हम इस सिस्टम के अंदर कहाँ पर खड़े हुए हैं। आज से 1 साल पहले की बात करूं या सवा साल पहले की बात करूं तो इस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज नहीं थी, 50-60 के करीब करीब लोग थे पाकिस्तान में। हमने इसको जो है वो मूव किया और वो मूव किस तरीके से किया, बहुत सारे लोग इसकी भी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ जो है वो शेयर करता हूँ। सितंबर में हम लोग जो इसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम किसी ना किसी फंड मैनेजर को सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ अपने काम को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फिर बहुत सारे फंड मैनेजर थे, यूरोप बेस्ड थे और बहुत सारे कंट्री से रिलेट थे। तो हम लोगों ने डिफरेंट फंड मैनेजर्स के साथ कुछ पैसे को जो है वो इन्वेस्ट किया। किसी के साथ $500, किसी के साथ $1000, किसी के साथ $2000, किसी के साथ कितनी इन्वेस्टमेंट की, किसी के साथ कितनी, कि उसको चेक किया जा सके कि इनका विड्रॉवल सिस्टम कैसा है, इनके तमाम क्राइटेरियाज क्या हैं। और उसके बाद हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में किसी ना किसी ब्रोकर की हम आईबी शिप लेंगे और उसके साथ हम मार्केट के अंदर मूव करेंगे। बहुत सारे फंड मैनेजर से एक दो के नाम आपके सामने भी हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे थे जिनके साथ इस हवाले से डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान में हमें जो है वो काम करने की आपके साथ इजाज़त चाहिए या पाकिस्तान के अंदर हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फंड मैनेजर ने इस हवाले से डिनाई कर दिया कि हम पाकिस्तान के अलावा और किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप कहते हैं तो हम आपको इसकी आईबी शिप प्रोवाइड कर देते हैं। पाकिस्तान के अलावा किसी भी जगह पर आप कहते हैं तो हम वहां पर आपको इसका सिस्टम जो है प्रोवाइड कर देते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करें। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर पहले बहुत सारे सिस्टम ऐसे आ चुके हैं जो मार्केट से गो थ्रू हो गए या मार्केट से निकल गए या मार्केट से स्किप हो गए या कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट में बनी हुई पीआर है हम उसको खराब नहीं करना चाहते। दैट्स वाई आप किसी और सिस्टम को जो है वो चूज करें। फिर इसके हवाले से बहुत सारी डिस्कशन चलती रही कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। बिटक्रिप्टोन की जो टीम थी इनके साथ जो फर्स्ट मीटिंग हुई अक्टूबर के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुई और इसके फंड मैनेजर्स जितने भी हमारे सीनियर्स थे उनके साथ इनकी मीटिंग हुई और इनके हवाले से सारा क्राइटेरिया हमने समझना शुरू किया कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, इनकी प्रॉफिट रेशियोज क्या है, इनका विड्रॉवल सिस्टम जो है वो क्या है, इनकी तमाम जो बैकएंड पे सिक्योरिटीज या श्योरिटीज हैं वो क्या है। तो हमें इस हवाले से पता लगा कि ये कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं जो कि साक्सो बैंक के साथ इनका ओपन है और उसी के अंदर ये सारी जो है वो ट्रेड करते हैं। इनके साथ फिर वो 2-3-4 जो है वो मीटिंग्स हुई, डिफरेंट सेशंस हुए जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से बहुत सारी चीज़ों की शफलिंग हुई और उसके बाद प्रॉपर हम लोगों ने जो है वो इसको रिसर्च करना शुरू किया। तो हमें यह पता लगा कि ये कंपनी पिछले 7-8 साल से लटविया के अंदर जो है वो काम कर रही है और ये फंड मैनेजर हैं जो डिफरेंट लोगों का फंड लेते हैं और उसको जो है वो मैनेज करते हैं और लोगों को प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट करके देते हैं। 2012 से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो हम उसको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके सर्च आउट कर सकते हैं। ऐसे ही ये लटविया की एक वेबसाइट है जो जितना भी डाटा है वो लुरसॉफ्ट बेसिकली आप उसको ये कह सकते हैं कि लटविया की जितनी भी कंपनीज हैं आप यहां पर आके उन तमाम का डाटा जो है वो निकाल सकते हैं कि ये कंपनीज वहां पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो यहां पर आके अगर आप बिटक्रिप्टोन को सर्च करते हैं तो ये बताता है कि 2012 से ये मार्केट में जो है वो काम कर रही थी। मार्केट के अंदर जितने भी लोगों का फंड है उसको मैनेज कर रही थी और लोगों को प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट करके दे रही थी। हमारी इनके साथ
डिफरेंट जो सीनियर्स हैं उनकी 3-4 मीटिंग्स हुई इस हवाले से, और प्रॉपर हमने पाकिस्तान की मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स थी, पाकिस्तान की मार्केट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, या पाकिस्तानी मार्केट में हमें काम किस तरीके से करना था, इस हवाले से डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन हुई। और जनवरी 2020 के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर बिटक्रिप्टोन के साथ काम स्टार्ट किया। जब हमने इसके साथ काम स्टार्ट किया तो इनके पास कोई प्रॉपर जिसको हम ट्रेडिंग टर्मिनल कहते हैं वो मौजूद नहीं था। ट्रेडिंग टर्मिनल बेसिकली अगर ब्रोकर्स की बात की जाए तो उनका ट्रेडिंग टर्मिनल ये होता है कि जहां से वो ब्रोकर रेगुलेट है, वो तमाम प्रोसेस MT4 CFDCs के लाइसेंस और ये सब कुछ जो है वो ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर आ जाता है। लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये साक्सो बैंक के साथ जो है वो काम कर रहे थे। प्रॉपर इनकी अपनी रेगुलेशंस, जिसको हम ब्रोकरेज की रेगुलेशंस कहते हैं, वो इनके पास जो है वो उस टाइम मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें इस हवाले से काम करना था, तो हमने उनको ये कहा कि हमें एक कस्टमाइज वर्जन बना के दें जिसके अंदर हम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो काम कर सकें। बाइनरी के अंदर हमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम करना, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के लिए यही एक जो है वो ऑप्शन है बाइनरी, जिसके अंदर एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सकता है, या एक अच्छे तरीके से हम मार्केट में मूव कर सकते हैं, या पाकिस्तानी मार्केट भी, पाकिस्तानी लोग भी इस चीज को जो है वो लाइक करते हैं। तो इन्होंने फिर दिसंबर जनवरी के अंदर हमें ये एक कस्टमाइज वर्जन बना के दिया। bitcrypton.com जो वेबसाइट इस टाइम आपके सामने भी, और जो बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, और मैं इसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इन्होंने हमें ये जो प्रोवाइड किया, इसके बाद इसके साथ हमने काम स्टार्ट कर लिया। अब इसके साथ जब हमने काम स्टार्ट किया, उस तमाम प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज जो है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के हवाले से पूछते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो आपने वेबसाइट के ऊपर जो कंपनी ने लिखे हुए हैं ये किस तरीके से हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठाते हैं। तो मैं आपको आज इस हवाले से जो है वो बताना चाहता हूं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर बेसिकली बाय और सेल के जितने भी ऑर्डर मार्केट में आ रहे होते हैं उनको लिक्विडेट करता है। फॉर एग्जांपल आज गोल्ड मार्केट के अंदर जो है वो उसको सेल करने वाले जो है वो 15 लोग मौजूद हैं, लेकिन उसको बाय करने वाले सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं। तो उसको जो लिक्विडेट करेगा वो ब्रोकर करेगा। अगर उसके पास रिजर्व इतना पड़ा हुआ है, अगर वो इतना बड़ा रेवेन्यू लेके मार्केट में बैठा हुआ है, तो वो उसको लिक्विडेट करेगा। वो 5 जो बायर होंगे वो खुद उसको बाय कर लेगा, और वो जो सेल करने वाले होंगे वो सेल आसानी से कर सकेंगे। लेकिन अगर वो उसको लिक्विडेट नहीं कर पाता, या उसकी अपनी कॉस्ट इतनी नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, वो किसी ना किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ अटैच होता है, जिसमें JP मॉर्गन भी है, जिसमें बार्कले बैंक भी है, जिसमें सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, और बहुत सारे गोल्डमैन सैच, इसके अलावा और बहुत सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर मार्केट में मौजूद हैं जो आपके फंड को लिक्विडेट करते हैं, जो आपके बाय सेल के ऑर्डर को लिक्विडेट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बगैर फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम पॉसिबल नहीं है। या तो वो ब्रोकर जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है वो खुद लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा, या फिर वो किसी ना किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ अटैच होगा। अदरवाइज लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बगैर मार्केट के अंदर अगर आप कहते हैं कि काम पॉसिबल होगा, तो ये कभी भी जो है वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। वेबसाइट की बात हो रही थी, हमने इसके ऊपर जो है वो जनवरी से काम स्टार्ट कर दिया, और इनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो कॉर्पोरेट अकाउंट है साक्सो बैंक के अंदर है, आप अपना फंड वहां पर मैनेज कर रहे हो, लेकिन हमारा फंड जो मैनेज होगा वो आप अल्पारी ग्रुप या किसी भी दूसरा ग्रुप या किसी भी टॉप 10, टॉप 50, टॉप 30 ब्रोकर जो मार्केट में हाईएस्ट और जबरदस्त किस्म की रेगुलेशंस लेके बैठे हुए हैं, जिनके पास ट्रेडिंग टर्मिनल भी अपना है, उसके साथ जो है वो आप अपना स्ट्रेटेजी अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर हमारे फंड को जो है वो ट्रेड करें। अल्पारी ग्रुप के हवाले से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं सिंपल आपको बता देता हूं। 1998 से काम कर रहा है, और इसके बाद बहुत जबरदस्त किस्म की रेगुलेशंस मौजूद हैं, क्लाइंट की प्रोटेक्शन मौजूद है। तो इन्होंने अल्पारी के साथ अपना ट्रेडिंग टर्मिनल को चूज किया और काम को जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये स्ट्रेटेजी अकाउंट जो बिटक्रिप्टोन का अभी नहीं है लेकिन पहले मौजूद था पिछले महीने तक, तो इसके ऊपर तमाम बिटक्रिप्टोन और ये वो तमाम चीजें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी। इनका अपना रिस्क लेवल आपको नजर आ रहा होगा, इनके अपने रिटर्न्स, इनके अपने प्रॉफिट शेयर, ये सब कुछ जो है वो लाइसेंस नंबर, ये सब कुछ जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो नजर आ रहा होगा। अब आज जो लोग हमारे साथ इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं वो हमसे इस हवाले से पूछते हैं कि भाई
इसकी ट्रेडिंग कहाँ पर शो होती है, ये पैसा हमारा इन्वेस्ट कहाँ पर होता है, जो आज हमारे साथ स्टार्ट ले रहे हैं। क्योंकि पिछले एक साल में जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए उनको तो बड़े क्लियर तरीके से इस हवाले से पता है कि इनकी ट्रेडिंग भी शो होती थी। ये मेरे पास पुराने स्क्रीनशॉट पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर दूं। इनके अपने जर्नल स्टेटिक्स क्या थे, पैसा किस चीज में इन्वेस्ट होता था, करेंसीज में होता था तो वो किस में होता था, यूरो में होता था, यूएस डॉलर में होता था, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, कमोडिटीज में होता था इन्वेस्ट, इंडाइसिस में होता था, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता था, नेचुरल गैस में, ये किस चीज में। उसके बाद स्टेटिक्स पर इंस्ट्रूमेंट शो होते थे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके अंदर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग बाय हॉर्स, घंटों के हिसाब से जितनी ट्रेडिंग होती थी, 23 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, वो सारी की सारी लाइव शो होती थी। फिर ट्रेडिंग बाय द डेज ऑफ वीक, पिछला पूरा हफ्ता जो है गुजरा उसके अंदर कितनी ट्रेड हुई, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, 5 दिन जो ट्रेडिंग होती थी वो किस तरीके से रही, कितने परसेंट प्रॉफिट निकले और कितने परसेंट ट्रेड जो है माइनस में रही। ये सब की सब चीजें प्रॉपर और इस अकाउंट के ऊपर लाइव जो है वो शो होती थी। ये अगर आप पुराने जितने भी मेंबर्स हैं उनको खोल के दिखा रहे हैं तो उन सब के सामने जो है वो शो हो जाएंगी। अब एक और क्वेश्चन जो मार्केट में हमें फेस करने को मिलता है अभी फिलहाल, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, कि बिटक्रिप्टोन के अपने ऑफिसेस कहां पर हैं, इसके ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इसके नंबर और ये वो सब कुछ जो है वो किस तरीके से है, इनके अपने ऑनर्स, बहुत सारी चीजों के हवाले से लोग कहते हैं। ये मैंने सिर्फ अल्पारी के साथ जो फंड मैनेजर अटैच हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने वो सामने जो है वो आपके रखे हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फंड मैनेजर्स मौजूद हैं जो पूरी मार्केट के अंदर लोगों के फंड को मैनेज करते हैं और उनको प्रॉफिट्स वगैरह जनरेट करके देते हैं। उनका रिस्क लेवल क्या है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। कोई एक भी सिंगल फंड मैनेजर कहीं पर आप देख लो, किसी के साथ भी कहीं पर ऑफिस मेंशन नहीं है, कहीं पर उनके अपने एड्रेसेस मेंशन नहीं है, कहीं पर उनके अपने कॉन्टैक्ट्स मेंशन नहीं है। क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग होती है अगर वो तमाम चीजों को मेंशन उस वक्त करें जब उनके पास अपना ब्रोकरेज का लाइसेंस हो, अपने ब्रोकरेज के लाइसेंस के बाद अपनी उनकी अपनी जो है वो सारा क्राइटेरिया हो, तो उस वक्त ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल हो सकता था। अगर आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देखें पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे तो जितना भी हमारा फंड होता है जो हम सेविंग अकाउंट के अंदर रखवाते हैं, अब फैसल बैंक या लाइट बैंक या कोई भी बैंक उसके ऊपर कैसे ट्रेड करता है, वो किस चीज में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, फॉरेक्स मार्केट में जो है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कौन लोग होते हैं जो बैकएंड पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। हमें सिर्फ ये पता होता है कि फैसल बैंक है, लाइट बैंक है, फलां बैंक है, फलां बैंक है, ये सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखवाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये ब्रोकर, ये बैंक यहां से रेगुलेट है। ऐसे ही आपका जो स्ट्रेटेजी अकाउंट है वो जिस ब्रोकर के साथ रेगुलेट होता है वो ब्रोकर आपके पैसे को लेके मार्केट से स्किप नहीं हो सकता। हाँ, इंसॉल्वेंसी हो सकती है और इंसॉल्वेंसी के केस में मैंने बहुत सारी जो है वो ऑलरेडी वेबिनार्स भी किए और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बताया भी है कि वो किस तरीके से तमाम चीज़ें जो है वो होती हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके ऑफिस, सीईओज और ये सब कुछ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो मार्केट में हमें फेस करने को मिला वो ये कि कुछ लोगों ने इस हवाले से जो है वो बिटक्रिप्टोन के ऊपर जो है वो डिस्कशन की और हमें जो है वो ये कहा कि बिटक्रिप्टोन के अगर एंड के अंदर आते हैं, हम अपने स्ट्रेटेजी अकाउंट खोलते हैं, जो कि अभी तो नहीं है लेकिन जब खुलता था उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, तो जब हम वो खोलते हैं तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो डिपॉजिट आता है वो $1000 आता है। वो जिस बंदे ने ये बातें की या जिस बंदे ने इस हवाले से डिस्कशन की उसको खुद भी इन चीज़ों के हवाले से खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी जो है वो डिस्कशन कर लें। हमारी बिटक्रिप्टोन की अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कैलकुलेटर मौजूद है जहां पर हम अपनी अमाउंट लिखते हैं कि इतनी अमाउंट मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और आगे उसको पुश करते हैं तो हमें प्रॉफिट निकल के आ जाते हैं कि इतने प्रॉफिट होंगे, ये तमाम क्राइटेरिया होगा। तो इस चीज को आज मैं जो है वो आपसे डिस्कस करता हूं। ये जो मौजूद है ना आपके सामने, ये है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। अल्पारी के साथ खोल लें या किसी भी ब्रोकर के फंड मैनेजर्स को खोल के देख लें। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर का मतलब ये है कि मैंने एक फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करना है, मुझे यहां पर जाके मैं जितनी भी अमाउंट लिख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये पहला देखता हूं, ये प्रॉफिट देता है, अभी तक इसके जो प्रॉफिट हो चुके हुए हैं वो 340.75% जो है वो हो चुके हुए हैं। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि 340.75% जो ये हो चुका हुआ है
इसमें मेरे प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर 1000 लिखूं, मैं यहाँ पर $10,000 लिखूं, मैं $20,000 लिखूं, मैं जितना भी लिखूंगा वो मेरे सामने टोटल करके बता देगा कि अगर आप $1000 इन्वेस्ट करते हो तो 340% प्रॉफिट के हिसाब से $4460 बनते हैं आज के रेट के हिसाब से, जो आपको ये फंड मैनेजर प्रॉफिट देगा। तो जो भाई जिसने इस हवाले से डिस्कशन की थी, ये उस बंदे के लिए जो है वो मैंने सोचा कि इसको भी जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूं। खैर, हमने बिटक्रिप्टोन को स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद थे। एक डिपॉजिट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद था और दूसरा विड्रॉ का ऑप्शन हमारे पास मौजूद था, जिसके अंदर हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। लेकिन ऑलमोस्ट कोई 1.5 महीना पहले इनका अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसके अंदर हमारा डिपॉजिट जो है वो 30 मिनट के अंदर ओके होने लग गया और हमारा जो विड्रॉवल सिस्टम है वो 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा प्रोसेस होने लग गया। इसके बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मार्केट में मिलती रही कि पाकिस्तान से SECP से इसकी रेगुलेशंस दिखा दो, पाकिस्तान से FBR से इसकी रेगुलेशंस दिखा दो, पाकिस्तान से इंटरनेशनल बैठ के जो है वो हमें रेगुलेशंस दिखाओ कि कहां पर हैं। हम तो ट्रेडिंग टर्मिनल यूज कर रहे थे अल्पारी का, और उससे पहले रेगुलेशंस का सारा प्रोसेस अल्पारी के साथ ही था। इनकी अपनी पर्सनल ब्रोकरेज की लाइसेंसिंग जो थी वो नहीं थी। तो खैर, हम लोग तो बहुत मोटिवेट थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस हवाले से हमारे लोगों को भी नेगेटिव करते रहे और हमारी टीम्स भी जो है वो अक्सर नेगेटिव होती रही। लेकिन हम लोग पॉजिटिव थे और हमें एक चीज का बड़ी बखूबी अंदाजा था कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जो बड़ी चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो मार्केट में लाने के वक्त टाइम लगता है, उसको मार्केट में फैलाने के वक्त टाइम लगता है, उसको मार्केट में अच्छे तरीके से स्प्रेड करते वक्त टाइम लगता है। क्योंकि फेक सिस्टम मार्केट में ले आना और मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं होती। आप एक जेन्युइन सिस्टम पाकिस्तान में लाओ, आप एक जेन्युइन सिस्टम मार्केट में लेके आओ और उसके बहुत सारे कंपटीटर्स के अंदर उसको उसका सिक्का मनवाओ, ये असल चीज जो है वो होती है। खैर, हम लोग इसके ऊपर वर्किंग करते रहे और अभी इनका जो अल्पारी के साथ जब एंड हुआ, इनकी अपनी जो भी प्रोसेस था, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि दो ऑप्शन से, या तो दोबारा से उनके साथ रीन्यू कर लें कॉन्ट्रैक्ट को और अल्पारी के साथ ही दोबारा से मूव करते जाएं, या किसी और ब्रोकर के साथ अपना स्ट्रेटेजी अकाउंट बना के उसके साथ काम कर लें, या फिर ये अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह 20/11/2020 20 नवंबर को हमारी जो बिटक्रिप्टोन की अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो हो गया। पाकिस्तान के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई किया सितंबर के अंदर, तो PMEX ने इस हवाले से रिजेक्ट कर दिया कि इसका बिटक्रिप्टोन और बिटकॉइन का नाम जो है वो मिलता जुलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में या इंटरनेशनल बहुत सारे कंट्रीज जहां पर बिटकॉइन इस टाइम जो है वो बैन है, तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती। हमने कंपनी को ये कहा कि आप लोग जो है वो इसका नाम, पाकिस्तान का जो कस्टमाइज वर्जन हमें बना के दिया है, इसका नाम चेंज कर दें और फिर हम लोग जो है वो दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो इन्होंने नाम जो है वो इसका चेंज करके MetaFX ग्लोबल रख दिया और उसी के ऊपर फिर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी अप्लाई कर दिया और पाकिस्तान के अंदर भी अप्लाई कर दिया। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जो थी उसका सारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह 20 नवंबर 2020 को जो है वो हमारे सामने आ गया। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, इसका क्राइटेरिया क्या था, वो मैं आगे चल के जो है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि कोई भी सिस्टम मुझे अगर रेगुलेट करता है, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं और पाकिस्तान में बैठ के मैंने अपना एक होटल मंजूर करवाना है, तो होटल मंजूर करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे नैब के पास, क्या मुझे आर्मी के पास, मुझे नेवी के पास, मुझे फूड कंट्रोल अथॉरिटी से राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे मुतल्लिका बॉडी है जो मुझे रेगुलेट कर सकती है। अगर मैंने अपना स्कूल रजिस्टर्ड करवाना है तो क्या मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा? नहीं, मुझे उससे मुतल्लिका बॉडीज के पास जाना पड़ेगा और उनसे मेरी जो है वो अपनी रेगुलेशन होगी। तो इनकी सेंट विनासेंट से जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई। सेंट विनासेंट बेसिकली एक कंट्री है, आप इसको आइसलैंड भी कह सकते हैं, कैरेबियन कंट्रीज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, और इससे जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। ये जो है वो इसकी अपनी सेंट विनासेंट जो कंट्री है, इसकी अपनी गवर्नमेंट की जो है वेबसाइट है। अगर आप यहां पर भी आके इसको जो है वो चेकआउट करते हो बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजों के हवाले से, रेगुलेशंस के हवाले से ये बताते हैं कि रेगुलेशंस का प्रोसेस यहां पर क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बताते हैं, इन्वेस्टमेंट का तरीका बताते हैं कि अगर आप
इस कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताते हैं। अगर आप इस बिजनेस के बटन पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप आ जाते हो तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बताते हैं कि यहां पर कितनी किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो है वो काम होता है। आईबीसीज के ऊपर काम होता है जिसको हम इंटरनेशनल बैंक बिजनेसेस कंपनीज कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रस्ट के ऊपर जो है वो काम होता है। इंटरनेशनल बैंक्स के ऊपर काम होता है। इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर काम होता है। म्यूचुअल फंडिंग या फंड मैनेजमेंट जो कि हम करते हैं इसके ऊपर काम होता है। लाइसेंस प्रोवाइडर नाउन एज रजिस्टर्ड एजेंट्स या ट्रस्टीज के ऊपर जो है वो इन तमाम चीजों के ऊपर ये रेगुलेशंस और रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सेंट विनासेंट एक कैरेबियन कंट्री जिसको लोग नहीं जानते, जिसको लोग नहीं मानते, कैसे ये जो है वो पॉसिबल है कि हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करें या उनकी रेगुलेशंस को हम एक्सेप्ट करके चलें। तो मैं आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि कोई भी गवर्नमेंट है, उसकी कोई भी बॉडी है, जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी है, पाकिस्तान में और बहुत सारी बॉडीज हैं जो डिफरेंट चीजों के लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। तो यहां पर every government regulatory body have two opinions, उनके पास टू ओपिनियंस होते हैं या दो टाइप्स की कंपनीज को वो रेगुलेट कर सकते हैं। पहली लीगल ओपिनियन और दूसरी नॉट लीगल ओपिनियन। अब अगर आप लीगल ओपिनियन के अंदर आ जाते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेंट विनासेंट से इन्होंने रेगुलेशन ली है, तो ये हमें बताएं कि वाकई ही ये वही रेगुलेशन है जिसके ऊपर इन्होंने अपना काम जो है वो किया है। जैसे मैंने आपको होटल की मिसाल दी, जैसे मैंने आपको स्कूल की मिसाल दी कि होटल को उसकी जो मुतल्लिका बॉडी है वो कौन सी है, वो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है। स्कूल की जो बॉडी है वो कौन सी है, वो कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो भावलपुर बोर्ड भी हो सकता है, लाहौर बोर्ड भी हो सकता है, इसके अलावा फर्दर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो लीगल ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से अपनी रेगुलेशंस करवा रही है वो अपनी एक्टिविटीज को शो करवाती है, उसकी एक्टिविटीज कंफर्म होती है कि ये कंपनी इस चीज के ऊपर काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, वो फंड मैनेजमेंट करती है। तो इसने अपनी एक्टिविटी को वहां पर शो करवाया जिसकी बेस के ऊपर इसकी रेगुलेशन हुई। उसकी सेपरेट फीसिस भी होती हैं और उस बेस के ऊपर बाद में उनको CFDCs का लाइसेंस भी मिल जाता है और उसके बाद जो है वो MT4 और इंशाल्लाह ये जनवरी के महीने के अंदर जैसे ही कंप्लीट होगा इसका सारा प्रोसेस, तो ये समझ लें कि ये फाइनल स्टाम्प होती है, ये फाइनल स्टैंप होती है कि इसके बाद आपका इंश्योरेंस का मामला सिर्फ रह जाता है। उसके पहले सारी की सारी कंप्लीटेशन जो है वो तमाम चीजों की हो जाती है। और नॉट लीगल ओपिनियन की अगर बात करूं, नॉट लीगल ओपिनियन बॉडीज की अगर बात करूं तो यहां पर आपकी कंपनी क्या एक्टिविटी कर रही है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ऐसी मौजूद हैं, अभी भी काम कर रही हैं, इससे पहले भी काम करती रही हैं, जिन्होंने रेगुलेशंस करवाई, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशंस भी हैं उनके पास, लेकिन एक्टिविटीज को शो नहीं करवाते कि वाकई ही हम ये काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो है, रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस तो है, लेकिन एक्टिविटी को शो नहीं करवा रहे। तो जब एक कंपनी एक्टिविटी ही नहीं शो करवाती, हम कैसे, वहां पर फिर डाउट वाली कंडीशन आ जाती है कि ये कंपनी काम कोई और कर रही है और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज की है। आज बिटक्रिप्टोन के पास, मेटा एफएक्स ग्लोबल के पास जो हमारी कंपनी है, जो हमारा ब्रोकर है, इसके पास क्या रजिस्ट्रेशन है, वो लीगल ओपिनियन है या नहीं है, ये मैं इससे बात जो है वो आपसे डिस्कस करता हूं। अब यहां पर दो सर्टिफिकेट जो सबके पास मौजूद हैं, अगर आप यहां पर देखते हो पहले सर्टिफिकेट में, तो यहां पर उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि ये तमाम जो है वो अपने असूल, कवानीन और तमाम चीज़ों को, अपनी फीसिस को, अपनी पेनल्टीज को सब कुछ पूरा करके आई है। और अगर आप दूसरा पेज देखो जो राइट हैंड के ऊपर है, जहां पर मैंने एरो का निशान भी बनाया हुआ, वहां पर अगर दूसरी लाइन से शुरू करें तो यहां पर लिखा हुआ है सेंट विनासेंट एंड ग्रेनाइड्स 2009 in particular but not exclusively all commercial financial lending, borrowing, trading services activities, the participation in other enterprises to provide brokerage, provide trainings, provide manage accounts, services in foreign exchange, currencies, commodities, indexes, CFDCs and leverages financial। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी रजिस्टर्ड है, SVG से रजिस्टर्ड है और इसकी जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो इसकी एक्टिविटी को शो करवा के ली हुई है।
ऐसा नहीं है कि ये कंपनी काम किसी और चीज के ऊपर करती है, प्रॉपर्टी के ऊपर करती है, या ये काम जो है वो होटल्स के ऊपर करती है, या ये शॉप्स बनाती है और इन्होंने अपनी रेगुलेशन के ऊपर ये चीज लिखवाई हुई है। तो बात करने का मकसद ये है, ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट है जो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिखाता हूं कि नॉट लीगल ओपिनियन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। अगर नॉट लीगल ओपिनियन की बात करूं, नॉट लीगल ओपिनियन का मतलब आपकी जो अपनी प्रेजेंटेशन है, जो पुरानी प्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको खोल के देखो तो पहली पहली स्लाइड ये आती है जो आपको आज मैं शो करवा रहा हूं। ये है नॉट लीगल ओपिनियन। जब बिटक्रिप्टोन ने काम स्टार्ट किया जो हमारे साथ कस्टमाइज वर्जन बना के, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लाइसेंस लेना था। तो इन्होंने यूके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और यूएसए से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, और वो जो रजिस्ट्रेशन थी वो नॉट लीगल ओपिनियन थी। यहां पर आप देख लो, दोनों सर्टिफिकेट आपके सामने हैं, कहीं पर भी ये वाजे नहीं लिखा हुआ कि ये कंपनी फलां मकसद के लिए रजिस्टर्ड की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो गवर्नमेंट जिसकी बॉडी इस कंपनी को रेगुलेट कर रही है, वो गवर्नमेंट और उसकी बॉडी कोई जिम्मेदार नहीं है कि कल को इस कंपनी का कोई बंदा भाग जाए, कोई कंपनी स्किप हो जाए, मार्केट से आउट हो जाए, तो हम किसी को भी जो है वो पूछ नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ ब्रोकर्स आपको और दिखाऊंगा। मैं अल्पारी की बात कर लेता हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जो सेंट विनासेंट से रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हैं। देखें, ये एक इनिशियल स्टेप होता है जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो सारा होता है। अगर मैं बात करूं सेंट विनासेंट की, जहां से 2012 के अंदर अल्पारी ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, आप यहां पर अगर खोल के देखो, अल्पारी लिमिटेड सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन, सेंट विनासेंट एंड ग्रेनाइड्स is incorporated under registered number by the registration of international business companies registered by Financial Service Authority of Saint Vincent। इसका मतलब क्या है कि ये अल्पारी ने भी जब अपने काम को स्टार्ट किया तो उस वक्त इसको भी इनिशियल लेवल की रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, इंटरनेशनल किसी बॉडी की जरूरत थी, और इसने भी जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई वो यहीं से करवाई। अब इसके बाद अगर आप कहेंगे तो इसका सर्टिफिकेट भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। ये मेटाएफएक्स का सर्टिफिकेट नहीं है, ये अल्पारी का सर्टिफिकेट है जो 2012 में, क्योंकि फाइनेंशियल कमीशन फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से तो बाद में रेगुलेशन हुई ना, 2012 में इसने सेंट विनासेंट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। यहां पर अगर अल्पारी रिव्यू के नीचे भी आप देख लो तो यहां पर एसवीजी भी लिखा हुआ है, यहां पर एफएससी भी लिखा हुआ है, यहां पर आईएफएससी। तो सेंट विनासेंट से इन्होंने उस वक्त जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये था कि आपको इस हवाले से बिलीव हो सके कि एक वो ब्रोकर जो 22 साल से मार्केट में खड़ा, और ये तो आपको एक एग्जांपल दिया, आप खोल के खुद देखोगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल जो है वो मार्केट में शो हो जाएंगी। अब इंशाल्लाह मेटाएफएक्स ग्लोबल की जो अपनी वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्द जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही उसका सारा प्रोसेस होगा वो उसके साथ लिंक होंगे, तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि इंशाल्लाह आप खुद जाके भी मेटाएफएक्स ग्लोबल को सेंट विनासेंट के ऊपर जो है वो सर्च कर सकेंगे। मेटाएफएक्स ग्लोबल की अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, तमाम जो है वो सीईओज, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तमाम चीजें जो है वो आपको उसके ऊपर मेंशन कर दी जाएंगी, जो आप जाके किसी ना किसी लिंक को खोल के चेक भी कर सकेंगे। उसके बाद मेटा ट्रेडर 4, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि मेटाक्वेट जो कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने वाली, वो हमें जो है वो इसके बाद जैसे ही मेटाएफएक्स आएगा, इसके बाद मेटा ट्रेडर के साथ जो है वो हमारा लिंक हो जाएगा। और आप अगर खुद खोल के देखो, जिन ब्रोकर्स के पास मेटाक्वेट ने अपना MT4 की जो वेबसाइट और जो अपनी विंडोज का उसको लाइसेंस दिया है, वो आज भी 10-10, 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल से ब्रोकर मार्केट के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके बाद मेटा ट्रेडर का भी लाइसेंस मिल जाएगा, CFDC का भी लाइसेंस मिल जाएगा। पहली चीज SVG, दूसरी चीज मेटा ट्रेडर और CFDC, ये तीन चीजों के बाद मैनी रेगुलेटरी बॉडीज आर हेयर आफ्टर मेटाएफएक्स। इन तीन लाइसेंसिंग के बाद जो एक हो चुकी हुई है, दो इसी हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो हो जाएंगी, इनके बाद इस कंपनी के पीछे खुद जो है वो इंश्योरेंस वाली कंपनीज होंगी। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे आपका एक आईडी कार्ड है जिसके बगैर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता,
और जब आपका आईडी कार्ड बन जाए तब बैंकिंग के बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके पीछे पीछे होते हैं कि भाई बैंक में अकाउंट खुलवा लो, इसमें खुलवा लो, उसमें खुलवा लो। आपकी जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो आपके पीछे पीछे होता है कि यार आईडी कार्ड दो, मैं आपकी इंश्योरेंस कर दूं, लाइफ इंश्योरेंस या जुबली। तो यहां पर भी बहुत सारी कंपनीज जिनका जो भी सेटअप है वो ब्रोकर्स को रेगुलेट करके चलता है, वो बहुत सारी कंपनीज जो है, और ये कोई बिग डील नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपके सामने होगी। जैसी मेटाफिक्स आएगी उसके बाद फिर फाइनेंशियल कनेक्ट अथॉरिटी है, फाइनेंशियल कमीशन है, और इसका सारा प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह फिर सो ऑन चलता रहेगा। इसके अलावा ये थी इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल सारा प्रोसेस। इसके बाद अब बात आती है पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन की। तो पाकिस्तान में सिंगल एक ही बॉडी मौजूद है जिसका नाम SECP है, जो ब्रोकर्स को, बैंक्स को और बहुत सारी चीजों को रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। और इसी के अंडर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, या जिसको हम PMEX भी कहते हैं, वो काम करता है, जो ब्रोकर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमारा 60% प्रोसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलेशंस के हवाले से कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की अगर बात करूं तो इसके अंदर आप लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में आ जाएं तो आपको बहुत सारी चीजों की लाइसेंसिंग यहां पर देखने को मिलती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज के हवाले से भी, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी, आपको बैंक्स की भी मिलेंगी, आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की भी मिलेंगी, आपको इंश्योरेंस सर्वेयर्स की भी मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीजों की रेगुलेशन यहां से मिलेंगी। जब आप कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर एक और जो है वो आपके सामने पेज खुल जाता है। यहां पर आके आप लाइसेंस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज को खोलोगे तो ये सीधा आपको भेज देगा PMEX की रेगुलेशंस के ऊपर। जो हमारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, उसके अपने 4 प्रोसेस होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 के करीब करीब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी 2 जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। अब PMEX जो है वो SECP की अगर मैं बात करूं तो SECP आपको भेजता है, अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हो तो वो आपको भेज देता है PMEX की तरफ। अगर आप बैंकिंग की तरफ जाते हो तो वो आपको भेज देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तो ये सब कुछ बताने का आपको मकसद क्या था कि इंशाल्लाह इसका भी प्रोसेस चल रहा है, SVG हो चुका हुआ है, MT4 का लाइसेंस इस महीने के अंदर अंदर हमें मिल जाएगा, और उस लाइसेंस को मिलने के बाद बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल लेवल के लोग, इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स, इंटरनेशनल जो हमारी अपनी जितनी भी बड़े बड़े सिस्टम जो है वो लेके लोग मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स, इंटरनेशनल फॉरेक्स के जितने भी नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तान लेवल के जितने भी ट्रेडर हैं, वो इंशाल्लाह हमारे सिस्टम के साथ जो है वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और पाकिस्तानी रेगुलेशंस के बाद इंशाल्लाह अभी तो जो है वो दुबई के अंदर, तुर्की के अंदर इसके अपने ऑफिस के हवाले से सारा सिनेरियो जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान में भी जैसे ही PMEX होगा उसके बाद इंशाल्लाह ये सारा सेटअप जो है बन जाएगा। हमारा अपना यहाँ पर जो है वो ऑफिस होगा जिसके अंदर जितनी भी सपोर्ट टीम या जो भी सारा सिनेरियो होगा वो यहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद होगा। सिर्फ PMEX का जो है वो इस हवाले से वेट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो इस पूरी प्रेजेंटेशन से बिल्कुल हटके, देखें जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में आई, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 4-5 यहां पर लिख दी हुई हैं, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो रजिस्ट्रेशन इतनी जबरदस्त किस्म की लेके आई हो। यकीन माने वो रजिस्ट्रेशन अगर लेके भी आए थे तो वो कौन सी रजिस्ट्रेशन थी? वो रजिस्ट्रेशन थी नॉन लीगल ओपिनियन, नॉट लीगल ओपिनियन वाली उनकी रजिस्ट्रेशन थी। और उसका आपको मैं सारा डिस्क्राइब कर चुका हुआ हूं कि वहां पर कोई एक्टिविटी जब एक कंपनी मेंशन नहीं करती तो वो कंपनी भाग जाए, उसका पीछे बैठे हुए अदारा जो होता है वो कोई जिम्मेदार नहीं होता। इसी वजह से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अरबों रुपए के नुकसान हुए लोगों के, और ये कंपनीज मार्केट में आई और मार्केट से जाती नहीं। कोई एक भी सिस्टम जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट फंडिंग के ऊपर काम कर रहा है वो किस बेस पे ले रहा है, और उसको रेगुलेट करने वाली सिर्फ एक बॉडी मौजूद है, और उस बॉडी का नाम है, अगर वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो वो किस बेस पे, अगर वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो पाकिस्तान में PMEX के अलावा और कोई भी चीज मौजूद नहीं है। अगर वो PMEX से रेगुलेट है तो PMEX के ऊपर SECP जो है वो बैठा हुआ है। अगर वो किसी भी और चीज के हवाले से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ई-कॉमर्स की या सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइडर की रेगुलेशन लेके मार्केट में बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा उनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है। बहुत सारी कंपनीज आज भी मार्केट के अंदर बैठी हुई हैं जो काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम
पहले भी स्ट्रॉन्ग था, आज भी स्ट्रॉन्ग है और ये मजीद बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये आज की एक प्रेजेंटेशन थी जो लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी, जो आपके साथ मैंने डिस्कस की। मजीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने अपना नंबर भी जो है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो है मेंशन कर दिया हुआ है। आप किसी भी चीज़ के हवाले से अगर पूछना चाहें या इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहें तो बगैर हेजिटेशन के इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इस सिस्टम में आने के लिए, इस सिस्टम के अंदर फिर मजीद जो है वो डिस्कशन हम करते रहेंगे। थैंक